हेलो दोस्तों, कैसे हैं जी आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और इस दिन बहुत गर्मी पड़ रही थी, बहुत शदीद गर्मी पड़ रही थी, तो मैंने कहा चलो ज़ूडियो पे होकर आते हैं, देख के आते हैं कि न्यू कलेक्शन आया है। तो मैंने कहा चलो घूम ही आते हैं, इस बहाने एसी की हवा भी खा लेंगे। तो हम माँ बेटी जा रहे थे ज़ूडियो। चलो चुपचाप करो। अरे भैया, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। ये देखिए हमारे ज़ूडियो के गेट पे डोगेज भाई बैठे हैं। आपने कहीं नहीं देखे होंगे ऐसे चौकीदार। बेचारे ये कहाँ जाएं, गर्मी इस कदर पड़ रही थी कि जानवर बेहाल हुए पड़े थे। तो बेचारों को यहाँ ठंडक लगी तो ये हैं यहाँ के लेट गए। तो हम आ गए थे ज़ूडियो एक्सप्लोर करने। तो यहाँ पे परफ्यूम वगैरह मेकअप वेकअप जो है सब था, अच्छा था। मायरा मेरी मेकअप देख के पागल हो गई थी। उसे तो सोच रही थी उसे सब कुछ चाहिए, वो मांग रही थी ये भी ले लो वो भी ले लो। लेकिन मुझे ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है। मैंने कहा नहीं, मेकअप लेना सही नहीं है, चेहरा ख़राब करता है। तो ये सेक्शन था क्लचर का, क्लचर हेयर बैंड और हेयर क्लिप का। तो ये क्लचर बहुत प्यारे प्यारे चीप प्राइस में थे, रिजनेबल प्राइस में। तो मैंने कहा ये तो भैया ये बड़े साइज़ के तो मेरे नहीं आएंगे, मेरे तो बहुत छोटे बाल हैं, मेरे तो ये छोटा वाला चलेगा। और इस ज़ूडियो को लोगों ने, पेरेंट्स ने बच्चों का प्लेइंग ग्राउंड ना रखा है। यहाँ बच्चे ऐसे खेल रहे थे जैसे ये बहुत बड़ा मतलब प्लेइंग ग्राउंड है। ये नहीं सोच रहे थे कि औरों को भी डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, पेरेंट्स को ध्यान रखना चाहिए, अपने बच्चों को कंट्रोल करके रखना चाहिए कि ऐसे पब्लिक एरिया पे आके ऐसे शोर ना मचाएं या ऐसे किसी को परेशान ना करें। और ये फेस वॉश थे। फेस वॉश मैं तो खैर नहीं यूज़ करती, मैं तो खाली कंपनी का यूज़ करती हूँ। ज़ूडियो का अपना प्रोडक्ट है, पता नहीं कैसा होगा। परफ्यूम तो खैर मुझे सही लगते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं यूज़ करती मैं, क्योंकि स्किन का मामला बहुत नाजुक होता है। एक बार अगर ख़राब होती है तो फिर ख़राब होती चली जाती है। मैंने तो वैसे भी आज तक चेहरे पे अपने कुछ नहीं लगाया, ना मैं लगाऊंगी, और लगाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये केमिकल हमारे चेहरे को ख़राब करते हैं, स्किन डैमेज करते हैं। और ये परफ्यूम तो मुझे वाकई में बहुत अच्छे लग रहे थे। ये छोटी छोटी क्यूट सी प्यार सी बोतल आपने देखी, कितने प्यारा इसका शेप है। तो मुझे तो शेप भी बहुत प्यारा लग रहा था। लेकिन मैंने कहा चलो ये तो ये मतलब क्या कहते हैं, ट्राई के लिए रख रखा था। लेकिन हमने ट्राई करा तो उसमें परफ्यूम था ही नहीं। और मैंने कहा चलो अब ऊपर चलते हैं, क्योंकि ये तो लेडीज़ सेक्शन था। ऊपर लेडीज़ सेक्शन था और जेंट्स सेक्शन था, और ऊपर जो है किड्स सेक्शन है और लेडीज़ सेक्शन है, जहाँ पे लेडीज़ और बच्चों का सामान और कपड़े वगैरह मिलते हैं, सैंडल वगैरह, बैग्स जो भी है। तो यहाँ पे बड़े बहुत ही प्यारे प्यारे कुर्ते टाइप कुर्ते और क्या कहते हैं, न्यू कलेक्शन बहुत ही प्यारा आया था, बहुत ही ज़्यादा। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये वीडियो मेरी मायरा ने शूट करी है, बस तो आप ही देखिए कैसे करी है। लेकिन सूट बहुत प्यारा लग रहा था, कुर्ता मुझे तो खैर ये बहुत पसंद आया था। मैंने इसका प्राइस नहीं देखा ना, मैंने इसके लिए सॉरी, मैंने दिखाया नहीं इसका प्राइस टैग। ये देखिए कितना खूबसूरत कलर है, ये मुझे ज़रूर लेना है, ये लूँगी मैं। ये भी कितना प्यारा कलर है। कलर तो लाइट ही अच्छे लगते हैं, पॉश कलर लगते हैं। डार्क कलर पहन पहन के दिल भर गया। और ये थे बच्चों के कपड़े। बच्चों के कपड़े तो मेरे हिसाब से महंगे थे, क्योंकि इतने महंगे नहीं होने चाहिए बच्चों के कपड़े। मेरा मानना तो ये है कि बच्चों को इतना महंगा कपड़ा नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि बच्चा बढ़ता हुआ होता है तो कपड़े फिर छोटे हो जाते हैं। साल 6 महीने में 2 साल में बच्चा बड़ा हो जाता है, तो बच्चे फिर कपड़े छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को थोड़े सस्ते रेट के कपड़े बनाने चाहिए, क्योंकि फिर बच्चा जब बड़ा होता है दुख नहीं होता कि मतलब बेकार जाएगा ये होगा। और मायरा खूब इंजॉय कर रही थी, ये भी ले लो अम्मी ये भी ले लो, तो खूब पर मस्त मस्त थी एकदम बिल्कुल।
बस ये ले लूँ वो ले लूँ, यही करे जा रही थी। तो हाँ जी, हम आ गए थे इधर शूज़ की तरफ, शूज़ कंपार्टमेंट की तरफ। तो यहाँ पे पर्स भी थे लेदर के, बहुत प्यारे प्यारे पर्स थे, रीज़नेबल प्राइस में थे। पर्स, शूज़ वगैरह, लेडीज़ का सामान तो सही था, अपने मतलब जैसे होना चाहिए अच्छा था। क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने गॉगल्स देख रही थी मैं गॉगल्स को, तो मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं कैसे लग रहे हैं। तो मायरा ज़िद करने लगी, मम्मी मैं भी पहनूंगी, मुझे ही पहनाओ। मैंने कहा लो तुम भी पहनो, तुम भी ख्वाहिश पूरी करो अपनी। तो मायरा ने पहनी और फिर हंसने लगी। चलो रेट क्या 499। मेरे गूगल से क्या बेटा, तो इसी साइड में शूज़ मिल रहे थे, लेडीज सैंडल। तो मुझे ये वाले पसंद आए थे, मैंने ये देखे थे निकाल के, मेरे ही साइज़ के थे, बहुत प्यारे थे, बहुत कंफर्टेबल थे एकदम। मुझे बहुत ज़्यादा मतलब इसमें बहुत कंफर्ट फील हो रहा था। तो मुझे आदत है ऐसी शूज़ पहनने में, मुझे पसंद है, मैं ऐसे ही पहनती हूँ ज़्यादातर। मुझसे नहीं पहना जाता हील, पता नहीं लोग कैसे पहन रहते हैं। मुझे तो ये क्या कहते हैं, वेज हील वाले ही पसंद आते हैं। तो ये है स्लीपर्स भी ये सही थी। मैंने कहा चलो ये लेदर के बैग, यहाँ भी कलरफुल में और भी कलर थे ये रे। ऐसे में तुझे घर पे सी दूंगी बहुत अच्छे करके। आ जाओ। माहिरा तो मुझे इतनी परेशान कर रही थी, वहाँ से चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये भी ले लो वो भी ले लो, तो बस ये था कि बस ख़रीद लूँ, सारे सब चीज़ मांग रही थी मतलब। मैं कहा चलो अब तुम बहुत हो गया। मैंने कहा बाहर चलते हैं, घर चलते हैं। शाम हो गई, शाम का टाइम हो गया था, मगरिब का टाइम। और यहाँ साइड में भी ये लेडीज़ कुर्ते वगैरह मिल रहे थे, जो लड़कियाँ पहनती हैं, लड़कियों के मतलब के। ये देखो, तो मैंने कहा चलो माहिरा अब चलते हैं। माहिरा ने मेरी वीडियो बनाई, मैंने कहा चलो, मैंने कहा तुम रहने दो, मान जाओ। लेकिन कहने लगी नहीं मम्मी मैं बना लूँगी, तुम चलो मैं बना रही हूँ वीडियो। मैंने कहा ठीक है चलो। अब मैंने कहा बेटे जल्दी से आओ, शाम हो रही है।
हम आ गए थे वापस घर। मायरा को कोल्ड ड्रिंक ला दी थी। मैंने कहा चलो अब घर चलते हैं, मगरिब का टाइम हो गया था। मैंने कहा चलो अब घर जाके खाना वाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि मेरा तो खैर बना रखा था सालन वगैरह मैंने, क्योंकि हम लोग ज़्यादा खाते नहीं हैं। और बकरा ईद के टाइम तो वैसे भी पेट भर जाता है, दिल ही नहीं करता कुछ बनाने को। गोश्त जितना रखा रहता है ना, दिल ही नहीं करता बनाने को। तो मेरा कौरमा बना रखा था। और मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और दुआओं में याद रखना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।